रिकॉर्डिंग होने। तो आप पूछ रहे हैं कि हायर हाई का, भाई सिंपल है दैट, याद रखें ये हायर हाई है, उसके बाद ये हायर लो लग गया, उसके बाद ये हायर हाई लग गया, अब ये हायर लो है। तो भाई जब तक ये जो लास्ट हायर हाई होगा ना, अब आपके पास इस सीन में ये लास्ट हायर हाई है, सही है, इस सीन में, और ये आपके पास लास्ट हायर लो है। अब आपके पास ये दो रेंजेस है। अब आपके हम्म, कंफर्म बीओएस तब होगा जब भाई मस्ट है इससे ऊपर बॉडी क्लोजिंग होगी। मैं भी इंसान हूँ, शायद मैं कहीं पे गलती कर गया हूँ, अगर मैं कहीं पे बगैर बॉडी लिए हुए इसको बीओएस ले लिया है, तो वो भाई मैंने वहां पे गलत किया है। वैसा कोई रूल नहीं है, बीओएस के लिए बॉडी क्लोजिंग मस्ट है। आपके पास मार्केट यहाँ पे घूम रही है, जब तक मार्केट आपके पास यहाँ पे घूमती रहेगी, ये वो आपके पास कोई बीओएस वगैरह नहीं। लेकिन जब आपके पास इससे ऊपर जैसे ही मार्केट बॉडी क्लोज करेगी, याद रख लें बॉडी मस्ट, मैंने इसलिए 3 वीडियो भेजी हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें। सवाल से कोई मैं इशू नहीं है, आपका एक नहीं 100 सवाल है, आप 100 करें। लेकिन आप देखिए ना, ये अब आपका सवाल सही है, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप कौन से पॉइंट को उठा कह रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट ले देते तो शायद मैं इजिली आपको बता सकता था। लेकिन अभी सिंपल एक रूल यही है कि भाई जब तक अभी बस तब तक नहीं होगा जब जो लास्ट हायर लो होगा ना, हायर लो सही है, इससे हायर हम्म, लो से नीचे आके मार्केट जब तक हायर हाई को लगा के, जब तक मार्केट हायर हाई की, ये हायर हाई था ना, उसके बाद ये अब हायर लो लगे। अब जब तक हायर हाई का ये जो कैंडल था हायर हाई, इसके जब बीयूएस यानी कि ऊपर बॉडी क्लोजिंग मस्ट जब तक इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती, ये यहाँ से, तब तक आपके पास बीयूएस नहीं है। जैसे इसके ऊपर बॉडी क्लोज जाएगी जी आपके पास बीयूएस हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट वेट। आपको पहले हाँ, क्लास में मैं आपको यहाँ से लाइव चार्ट पे कोई एग्जांपल दिखा दूं। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, मार्केट इज अ फ्रैक्टल। मतलब ये कोई नहीं है कि आपने H1 पे कुछ देखना है या F5 पे या M1 पे, भाई जिस टाइम फ्रेम में भी देखें तमाम में रूल सेम होंगे। ये कोई आपके पास ये रूल चेंज नहीं होगा कि भाई M1 में और है रूल, F5 में और, F15 में और, डेली में और, तमाम टाइम फ्रेम में आपके पास सेम रूल होगा। तो यहाँ से अगर मैं चलूँ देखूँ तो आपके पास यहाँ पे, ये आपको अगर यहाँ से दिख रहा है, तो ये आपके पास यहाँ पे लोअर लो लगा, उसके बाद ये आपके पास लोअर हाई है। अब भाई आपके पास नेक्स्ट लोअर लो तब बनेगा जब आपके पास ये जो लोअर लो है इससे नीचे बॉडी क्लोज हो जाएगी। तो इससे नीचे जब बॉडी कौन यहाँ पे क्लोज हुई, ये हुई। तो अब भाई इस लास्ट सेल की कैंडल का हाई कहाँ वैलेट हुआ है, नहीं हुआ ना, तो ये कोई रिट्रेसमेंट, ये बाई की कैंडल नहीं है, ये एक ही वेव आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है। ये लोअर लो देन ये लोअर आई, उसके बाद ये लोअर लो एंड देन ये लोअर आई एंड देन उसके बाद ये लोअर। ये आपके पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, जैन भाई, कोई ये इतने। ये दोबारा सर, से। ग्रुप में एक फोटो डाला है मैंने सर, शायद ये इनका ही बात कर रहे हैं, जो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था वहां पे। मैंने एक फोटो डाला है, शायद अगर ये फोटो। पॉप कर दिए, दोबारा ओपन करना पड़ेगा। जैन भाई, ये जो आपने अभी समझाया ना चार्ट के ऊपर, कैंडल वाले चार्ट के ऊपर, ये थोड़ा सा दोबारा समझा दें। ये जहाँ से हमने हायर हायर लो नहीं माना उसको, ये हायर लो वेव हमने आई ऊपर। इसलिए हायर लो नहीं माना है, ये आपके पास अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं तो ये देखे ना, ये ये आपके पास था, ये हाँ जी, आपके लोअर लो से, उसके बाद ये लोअर है, उसके बाद ये लोअर। ये लो लो। देखिए मैंने कहा था बीओएस के हाँ बाद जी। लास्ट सेल की कैंडल का हाई जब तक वैलिड नहीं होता, भाई ये लास्ट सेल की कैंडल का हाई ये वाला है, सही है। तो ये वैलिड अच्छा। ना, नेक्स्ट कैंडल है, तो ये लोअर हाई नहीं है, ये एक ही वेव है। अब आगे ये कैंडल थी सेल की, इसका भी हाई वैलिड नहीं हुआ, उसके बाद ये कैंडल थी सेल की, तो इसका हाई इसने वैलिड कर दिया। ये देखिए ना, ये अब लास्ट सेल की कैंडल थी ना नीचे आती हुई, इसका हाई इसने वैलिड कर दिया। ये अब आपके पास क्या बन गया, बिल्कुल। बन गया ये लोअर हाई बन गया। अब ये आपके पास लोअर लो लोअर हाई ये वाला नहीं है, ओके। ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, सही है। अब वो क्यों है, क्योंकि आपको बताता चलूं कि अब ये लास्ट सेल की कैंडल थी ना, तो ये अगली बाई की कैंडल ने इसका हाई वैलिड हम्म, नहीं किया, तो ये यहाँ तक एक ही वेव है। तो ये इसलिए हमने लिया है, और ये तमाम इसी तरह ही आपके पास ये चलती रहेगी। गॉट इट। यहाँ से ये आपके पास लोअर लो, ये लोअर आई, उसके बाद ये आपके पास लोअर लो एंड देन लोअर आई एंड देन सो ऑन, इसी तरह सेम आपके पास आगे स्ट्रक्चर चलता रहेगा। तो मैं 1 मिनट व्हाट्सएप खोलूँ, आपने कौन सी पिक्चर भेजी है, ये वाली, ये क्या है, ये तो कोई इंडिकेटर लगे हुए हैं यार। मैं आपको ये स्क्रीन शो हो रही है व्हाट्सएप की, नहीं हो रही सर। तो मैं आपको स्क्रीन कर लूँ व्हाट्सएप की। अब हुई है जी। ये। तो यार ये आप शायद यहाँ पे कह रहे हैं, ये आप पिक्चर कह रहे थे, यही पिक्चर कह रहे थे, नजर आ रही है आपको।
नहीं, मैं ये पिक्चर नहीं कह रहा था, मैं ना अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक वीडियो, पहली वीडियो मैंने खोली थी, उसके ना शुरू में भाई वो कहीं फिर था। उस वक्त आपने स्क्रीनशॉट लेना था ना। कोई सर नहीं, नेक्स्ट सर टाइम। मैं इसमें बताता हूँ सर। सर सर इसमें मैं बता बताता हूँ दीजिए। इन्होंने इन्होंने क्या किया हुआ है। वो जो आपने 1 मिनट का चार्ट खोला था ना, वन हम्म मिनट के चार्ट के अंदर एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है सर उसमें। हम्म। तो उस कैंडल का मतलब लो वायलेट नहीं होता है, उसके अंदर ही अंदर काफी सारी कैंडलें बन जाती है। ये उस कैंडल की बात कर रहे हैं सर। चले सर सर, ये इसका बाद में। बता दें इसमें। तो इसका मैं बता देता हूँ, इसमें ये तो सिंपल है, ये लोअर लो है ना, उसके बाद ये आपके पास लोअर हाई है, उसके बाद ये लोअर लो है, और ये स्टिल लोअर हाई है, क्योंकि इससे ऊपर कोई बॉडी क्लोजिंग नहीं है। लेकिन विक है, तो ये हाँ, लोअर हाई शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लोअर लो है, तो ये तो सेम इजी है, इसमें तो कोई मुश्किल। तो सर ये कैन यहाँ से ये वायलेट किया है उसमें, वो नहीं गिना जाएगा क्योंकि इसका नीचे ब्रेक करना जरूरी है। यार इससे नीचे फिर ब्रेक नहीं हो ना, नेक्स्ट लोअर लो लगेगा तो लोअर हाई कंफर्म होगा ना। ये बेशक इसने वैलिड यहाँ पे किया है ये, लेकिन इससे आगे कोई हाँ। बॉडी क्लोज नहीं है ना, तो फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव लेंगे। ओके। और सर एक दूसरा कंफ्यूजन स्ट्रक्चर में से इतना है कि जब स्टार्ट हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना करें तो स्टार्ट कहाँ से करना, सिर्फ इतना बता देना सर लास्ट में। स्टार्ट मैं आपको बता दूं, सिंपल है, यहाँ से चार्ट खोला करें, स्टार्ट को इतना ज्यादा पीछे ना जाया करें सबसे। आप कौन सा चार्ट खोलते हैं, अब मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं कि आप सर ज्यादातर गोल्ड ही रहता है। गोल्ड ही रहता है, तो यहाँ से गोल्ड को देखते हैं, 1 मिनट। एक्स यूएसडी, यहाँ से गोल्ड, हाँ मेरे पहले पहले ही गोल्ड खोलो, तो भाई करीब करीब का स्ट्रक्चर, 3 से 4 स्ट्रक्चर मार किया करें। सही है, मतलब आपके पास यहाँ पे ये इस वक्त मार्केट है, तो करीब करीब के 3 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर कैसे, मतलब आपके पास ये हायर आई, ये हायर लो नहीं है, ये एक ही वेव है, क्योंकि लास्ट बाई की कैंडल ये थी। अब ये यहाँ पे आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है, एक्सटर्नल तो एक ही है आपके पास, तो यानी कि 3 स्ट्रक्चर मार किया करें, जैसा कि आज मैं यहाँ से H1 में चला जाऊँ। सही है, तो H1 में यहाँ से अगर आप जाएं, तो ये करीब करीब का स्ट्रक्चर कौन सा है, यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये देखे ना, ये लोअर लो, लोअर है, उसके बाद ये लोअर लो, ये लोअर है, उसके बाद ये लोअर लो, ये लोअर है, उसके बाद ये यहाँ तक एक ही वेव लोअर लो। एंड देन यहाँ से आपके पास ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो यहाँ से तकरीबन मार करें, मतलब जितना आपको चार्ट पीछे तक नजर आ रहा हो, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तकरीबन पिछले 3 हायर हाई हायर लो मार करके रखा करें, बस बहुत है इनफ है। पिछले 3 हायर हाई हायर लो। गॉट इट। ओके सर। बाकी किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो हम थोड़ा सा आगे की हैं, आज थोड़ा सा लिक्विडिटी को करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में लिक्विडिटी को बहुत डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा आज आपको टाइम दे देता हूँ, अभी स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं बाद में। फिर जब मैं एडवांस चीज़ों पे जाऊंगा, उनमें मैं स्ट्रक्चर ये करूंगा ड्रा, फिर आप लोगों को मुश्किल होनी है, फिर आप लोगों को वहाँ सर अभी आपका आज कोई सवाल। सुबह आज सुबह सर मैंने एक ग्रुप में डाला था कि ये नीचे से जहां से अभी चल रहा है चार्ट। दरअसल में इधर मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस बहुत लेट तक चल रही हैं, तो मैं 5 बजे तो वापस आता हूँ, मैं देख लेता हूँ अब खोलिएगा थोड़ी। आपका नहीं कौन सा, नहीं सर, ये चार्ट में बता दीजिए ना, चलेगा सर। ये क्या चीज़ है आपके सर इसका व्हाट्सएप बेहतर खोला हुआ है। ये है सर कि ये अगर यही पूछा था कि ये एक ही वेव है या फिर उसमें उसमें ये वाला, स्ट्रक्चर, नहीं ये नहीं, नहीं 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 सर, ये नहीं, ऊपर ऊपर है, ऊपर है। ये वाला। ये वाला ये वही है सर। यार ये आपके पास है, यहाँ से ये लो, 1 मिनट, ये यहाँ से आपके पास ना, ये आपके पास यहाँ पे लगा है, ये लोअर लो, ठीक है, उसके बाद ये लोअर आई है, उसके बाद ये लोअर लो है। एंड देन ये स्टिल अभी आपके पास एक ही वेव है, हाँ ये अभी ये हाँ तो लाइन है गोल्ड का। हाँ ये एक ही वेव है। हाँ वही है ये सर, यही ये पूछा, हायर हाई एक ही हायर ये लो। पूछ रहा था। हाँ ये हायर हायर लो नहीं है, क्योंकि लास्ट कैंडल वैलिड नहीं है, अब ये भी हायर हायर लो नहीं है, क्योंकि लास्ट कैंडल वैलिड नहीं है, यहाँ पे आके लास्ट कैंडल वैलिड हुई थी जी हाँ, ये यहाँ से लेकर एंड तक एक ही वेव है। तो सर ऊपर जाके कहाँ पे वो मतलब पुल बैक हुआ वहां पे, तो वो बताइएगा ना ये M15 का चार्ट था, H1 का। सर। M15 का है सर। आज जाके ब्रेक किया है सर। वो एक थोड़ा सा ग्रुप में चार्ट भेजो, अभी भी जस्ट भेजो, तो खोलिएगा उसको। तो ये मैं देखता हूँ, ये अब यहाँ से देखे ना, ये यहाँ पे आपके पास ये हायर हाई लगा है, फिर ये अब आपके पास हायर, अब ये आपके पास हायर हाई नहीं है, बॉडी क्लोजिंग हाँ मत है, ये स्टिल एक ही वेव चल हाँ 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 सर, सर रहा है मैं आपके भी पास सेम चेंज। सेम सेम यही हाँ करके भेजा कि उसके ये, ऊपर बॉडी क्लोज तो नहीं हुआ, हाँ लेकिन ये पुल बैक हो गया, लेकिन अभी ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ नहीं, है अभी मतलब। तक जब तक इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती, ये एक ही वेव है, सही, ये कोई हायर हाई ये सर ये पुल बैक नहीं है। नहीं है, ये पुल बैक था सही, लेकिन इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं, अगर इससे ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती ना लास्ट हायर हाई से ऊपर, तो फिर ये एक हायर लो बन जाता, हाँ एक नेक्स्ट हायर हाई बन जाता, तो नेक्स्ट ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो आपके पास ये हायर हाई, ये स्टिल आपके पास ये एक ही वेव रहेगी, नीचे से लेकर यहाँ तक एक ही वेव चल रही है। जब यार देखिए ना, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इतने लंबे चल रहे हो, तो फिर कोशिश किया करें इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाया करें। ठीक है, खैर अभी
आप इस चीज की तरह ना इंटरनल स्ट्रक्चर हम एंट्री क्राइटेरिया के लिए यूज करते हैं, वो हम एंड पे जाके देखें इस तरह आप इंटरनल स्ट्रक्चर को एंट्री करें। मतलब सर यहाँ पे लास्ट बाई की कैंडल के लो को जो वायलेट करना है, ये तो यहाँ पे वायलेट मतलब कर दिया ना यहाँ कर पे दिया है, फर्स्ट लेकिन कैंडल। मैंने साथ ये भी रूल बताया था कि उसके आगे BUS लगना लाजमी है। ठीक है, तो ओके। से हाँ एक हाँ। पर जब तक BUS नहीं होता, जब बेशक एक नहीं 100 कैंडल इनवैलिड हो जाए, वो आपके पास हायर लो नहीं होता। ये हायर लो तब होगा ना जब नेक्स्ट हायर हाई नहीं लगता, तो हायर ओके, लो कहाँ से? मतलब ये पुल बैक वैलिड कहलाएगा, लेकिन ये हाई लो नहीं कहलाएगा, बराबर है? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। पुल बैक वैलिड पुल बैक है, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा क्राइटेरिया नहीं कर रहा ना, इससे ऊपर बॉडी क्लोज होती फिर ओके ओके। होता। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। बाकी स्ट्रक्चर सर के बारे में किसी जी ग्रुप मेरा में एक चार्ट भेजा सर अभी तुरंत। में मेरा क्वेश्चन ये है कि हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये स्ट्रक्चर किस जस्ट टाइम भेजा फ्रेम पे सर। जरूरी है? यार 1 मिनट, एक बंदा सवाल करे। अच्छा, आप ग्रुप में कौन सा कह रहे थे, ये वाला? ये अभी जस्ट नीचे भेजाओ, अभी जस्ट ये और नीचे अभी रेसेंट में भेजाओ। ये राजेश आपका नाम है? मैंने और नीचे अभी तुरंत भेजाओ सर, अभी तुरंत। ये हाँ सर ये भाई बस ये इसको नहीं है ना, ये नहीं है BUS। कैसे हो सकते हैं? लास्ट सेल की कैंडल ये वाली है, ये क्लियर कट दिख रहा है, इसको आप कैसे BUS मान सकते हैं? अब यहाँ से ये लोअर लो, पानी से। उसके बाद ये लोअर हाई लगा, उसके बाद ये एक ही वेव है ना। ये भाई लास्ट सेल की कैंडल ये थी, ये इसका हाई वैलेट को हुई है, ये इसका कहाँ पे हाई वैलेट हुआ है? इन दोनों कैंडल ने नहीं किया ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है आपके पास BUS यहाँ से? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिल एक ही वेव है। ठीक है, क्योंकि पानी मार्केट सर, हाँ जैसे मैंने इसलिए ड्रॉ किया था, जैसे ये जो कैंडल है, इसका लोगो को ग्रीन कैंडल ले लिया और इसके हाई को ये वायलेट कर दिया। नहीं भाई, ये कोई रूल नहीं है, इसके लिए लाजिम है इसके हाई को लेना। इसके हाई को नहीं लिया, इसके हाई को बेशक ले पड़ी, कोई फायदा नहीं है। लास्ट सेल की कैंडल के हाई को जब तक नहीं लेगी, आपका हायर लो कंफर्म नहीं होगा, सॉरी लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। तो ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो और नहीं है, ये आपके पास स्टिल एक ही वे है। सर ओके, अभी मतलब सर इसके बेरिश मोमेंटम में सेलिंग कैंडल का लो वायलेट हाई वायलेट होना चाहिए, और बुलिश में ग्रीन कैंडल का लो वायलेट होना चाहिए, बराबर ना? हाँ इसी तरह। ओके। बाकी किसी का कोई सवाल? अब आज एक और भाई बात पूछ रहे थे, आप पूछ लें आप। ये सर सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा कि कौन सा हाई सेलिंग में रेड कैंडल का यानी सेल वाली कैंडल का हाई वायलेट होना चाहिए? ये दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। यार ये चीजें अगर आई थिंक मैं समझता हूँ, चले आप पूछ रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज अगर वीडियो देखी हो तो मैंने 50-50 मिनट की 3 वीडियो भेजी हैं, उनमें ये चीज मैं बार बार बताता रहा हूँ। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि भाई आपके पास ये एक लोअर लो लगे, उसके बाद ये लोअर हाई। अब ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, क्योंकि भाई जब तक लास्ट सेल के ट्रेंड में सेल की कैंडल का हाई वैलेट नहीं होता, तब तक आप लोगों के पास एक हायर लो या लोअर हाई कन्फर्म नहीं होता। अब ये लोअर हाई नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ से BUS हुआ ना, ये यहाँ से BUS है। तो भाई ये लास्ट सेल की कैंडल थी ये वाली, पहले ये थी, फिर उसके बाद ये लग गई, तो भाई इसका कोई हाई वैलेट हुआ है? नहीं हुआ ना, इन दोनों कैंडल ने मिलकर नहीं किया, तो ये कोई लोअर हाई नहीं है। उसके बाद लास्ट सेल कैंडल ये थी, ये भी वैलिड नहीं हुई। उसके बाद लास्ट ये नीचे, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग की, तो लास्ट सेल कैंडल ये बड़े वाली थी। तो इसको जब मार्केट ने यहाँ पे ये वैलिड किया इस विक से, तो अब आपके पास ये लोअर लो ये लोअर हाई, एंड देन आपके पास यहाँ पे एक लोअर लो हो गया। ये तो इन सिंपल वर्ड, जब तक लास्ट सेल की कैंडल का हाई वैलेट नहीं होता, तब तक आपके पास एक लोअर हाई कंफर्म नहीं होगा। अब ये बेशक एक छोटी सी कैंडल लगी है, फिर उसका हाई वैलेट हो गया है, तो जो आई थिंक खान को पहले देखते हैं वो इसको लोअर हाई कंसिडर कर ले, लेकिन मैं इसको सॉरी लोअर हाई क्या गया, हायर लो, मैं इसको लोअर लो लोअर, हाँ सॉरी लोअर लो लोअर हाई है, ये मैं इसको लोअर हाई कंसिडर नहीं करूंगा। मेरे लिए लोअर हाई वो होगा जिसमें लास्ट सेल की कैंडल का प्रॉपर हाई वैलेट होगा। मतलब इसकी कैंडल का अगर हाई का वैलेट, ये हाई वैलेट होता जो कि नहीं हुआ, तब मैं कहता कि आपके पास एक लोअर हाई है। सर अगर खान सर वाला स्ट्रक्चर को अगर लेके चलूँ तो ट्रेड इसमें एसिटी को फॉलो करेगा ना वो स्ट्रक्चर? यार आपको मैंने पहले ही दिन बहुत डिटेल में कहा है, अब मेरी दोबारा बात सुन लें भाई। मुझे कोई मसला नहीं है खान के स्ट्रक्चर से, खान का स्ट्रक्चर बेस्ट है। अगर आप वो वाला स्ट्रक्चर यूज करना चाहें तो वो भी यही सेम है जैसा कि मेरा है, थोड़ी सी एक दो चीजें मुख्तलिफ हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप अगर वो यूज करना चाह रहे हैं तो जरूर करें। उसका जो दूसरी थ्योरी है ऑर्डर ब्लॉक और प्रीमियम डिस्काउंट वाली, ये चीजें उसकी थोड़ी सी मजबूत नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बेस्ट है। अगर आपको वो पहले से स्ट्रक्चर आता है तो यहाँ इस तरफ आने की खैर जरूरत नहीं है, आप उसी को यूज कर सकते हैं। वो वाला स्ट्रक्चर मुझे सर अच्छी आप तरीके से आता है वो। तो ये सही आता है तो फिर वो यूज करें आप। तो सर वो ओके सर। स्ट्रक्चर पे आईसीटी का बाकी सारे फॉर्मेट सेट हो सकते हैं सर?
बिल्कुल हो सकते हैं यार। अभी आपने पढ़ा ही क्या है, जो अभी आप एंट्री क्राइटेरिया के बारे में अभी जो पहले पहले भाई पूछ रहे थे, अभी तो बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। जब सारी चीजें पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपके पास सारी चीजें मैच होना शुरू हो जाएंगी। ओके ओके सर, सर, बस ओके, यही चीज थैंक पर, यू। एक एक करके यही चीज का मैंने। कंफ्यूजन था कि सर कंफ्यूजन इसमें ही था क्योंकि हम पहले वो सीख रहे थे, अभी आईसीटी सीखना चालू किए, इसीलिए सर स्ट्रक्चर में हम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर नहीं इसमें। नहीं, कोई मसला नहीं है, स्ट्रक्चर आप वही यूज करें। मैंने आपको पहले दिन ये बात आपको क्लियर कर दी थी। हाँ, बोला था आपने सब, चल सही है। चले, सही है। सर आप मेरा एक सवाल था। वालेकुम पूछे पूछे। जुनेद भाई। जी जी। क्या वो उसमें व्हाट्सएप में होगा जिस दिन ये गैप से ओपन हुई है, वो लास्ट वो वाला चार्ट खोलिए जगह, जब 1810 1815 पे था ये गोल्ड, तकरीबन 5 मिनट का चार्ट। यार मैंने इस वीक बिल्कुल ना बोला नहीं है। मैं आज आपके सामने अभी लैपटॉप खोल रहा हूँ पूरे एक वीक बाद। मैं 1 मिनट में खोल रहा हूँ कब, पिछले इस वीक, अब मतलब अभी 2 दिन पहले, आज मंडे है तो ये आप नहीं नहीं, ये आप आगे ले जाओ। 810 पे थी या 8 कुछ पे, 1810 पे या 18। अगर गैप इधर नहीं नजर आते, ट्रेडिंग व्यू MT4 का चार्ट खोलते हैं। अच्छा, पूछना क्या है आपने गैप के बारे में? मुझे उसमें सिर्फ वेव के बारे में एक पूछना है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। एक वैसे ही मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैं देख रहा था मोबाइल पे ही। क्या चीज पूछनी है? स्ट्रक्चर की है ना, एक वो पूछनी थी। वो ये था, स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन एक सेल की कैंडल लगी गोल्ड का बाय के चार्ट बाद था? उसके। गोल्ड का जी जी, गोल्ड का चार्ट। M5। जी M5 810 से लगभग प्राइस है, मतलब ये फ्राइडे वाले दिन की बात होगी। सर 810 पे तो है भी नहीं। 810 तो बहुत पीछे पड़ा है। 810 पे तो मार्केट गई नहीं है। मार्केट ये तो 832 से ऊपर ऊपर घूम रही है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये 832 पे क्लोज जिस दिन हुई है ना, जुमे वाले हाँ दिन हुई है। सुबह टाइम वो 800 कुछ पे थी। यार, अब मेरे पास ये चार्ट 800। चल रहा। अच्छा, ये वाली, ये मेरे पास स्क्रीन ही नहीं आपकी आ रही फिलहाल, नजर ही नहीं आ रही। आपकी स्क्रीन स्टक हो गई। आ रही है स्क्रीन? हाँ, ये M15 पे रहे, M15 पे रहे, ये देखें, ये जहां से ये स्टार्ट हुआ है नीचे से, एंड से 811 से, हाँ 811 से स्टार्ट हुआ ये, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये एक ब्लैक कैंडल बनी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक करके, इसको हम सिंगल वेव ही काउंट करेंगे या क्या, यार, इसको इसको क्या सिंगल काउंट वेव करेंगे? काउंट, गैप गैप वाले को हमेशा सिंगल वेव काउंट करते होते हैं। गैप का सबसे ना 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 ना, गैप नहीं, गैप आप आगे आगे हैं, इससे पीछे हैं। ये 1811 से स्टार्ट करें, जहाँ जहाँ प्राइस 1811 है ना। हाँ हाँ, लो से यहाँ से ये स्टार्ट हुआ। 3 बुलिश कैंडल लगी, फिर एक ये बेरिश हुई, स्ट्रक्चर पहले। ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अगली कैंडल ने, हाँ हाँ, ये यही बिल्कुल एंड से इसकी स्टडी मुझे बताएं, इसकी एंड से स्टडी कैसे हो। ये 1811 से इकट्ठी 3 बुलिश की लगी। इनका नहीं पता, नहीं पता मुझे। ये कुछ घटे आना है उनका। यार मैं आपको यहाँ से स्टडी करके दिखाता हूँ चार्ट। सही है, यहाँ से आपके पास ऐसे स्टडी होगा चार्ट के। आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से हम पीछे से सेल आ रहे हैं। सही है, ये आपके पास ना ये एक लोअर लो है। सही है, आपके पास ये वाला यहाँ पे एक लोअर हाई लगा है। उसके बाद आपके पास ये वाला लोअर लो लगा है। एंड देन आपके पास ये एक हायर हाई, एंड देन आपके पास ये हायर लो है। इसके बाद आपके पास ये एक हायर हाई है, एंड देन आपके पास ये हायर लो है, एंड देन आपके पास यहाँ पे एक ये हायर हाई हो गया। Got it? ये आपके। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये जो लोअर लो बना है ना, ये यार 1811 वाला, लोअर लो कहाँ इसमें पे आ तीन। गया? ये वाला। ओहो, नहीं नहीं, इससे अगला वाला, ये हाँ इससे ऊपर ये 3 बुलिश कैंडल हुई, एक बेरिश हुई, लेकिन फिर एक नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो तो वायलेट कर दिया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया। हम इसको सिंगल वेव ही काउंट करेंगे? यार, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाता है ना। आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो वैलिड की है। जी 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 जी। यार ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ये जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये लोअर लो है और ये लोअर है, एंड देन ये लोअर लो है। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। आप इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में हायर लो हायर मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये एक अलहदा स्ट्रक्चर होगा। एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है। ठीक
कि इसको अलहदा से मार करते हैं, हमेशा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को अलहदा से मार करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को अलहदा से मार करते हैं। ठीक हो गया, फिलहाल हम एक्सटर्नल सेक्टर पे हैं। हाँ फिलहाल आप लोग एक्सटर्नल पे रहेंगे। इंटरनल के भी भाई सेम रूल है, कुछ भी 1% भी चेंज नहीं है। जैसा आपने एक्सटर्नल में पढ़ा है सेम वही रूल आपने इंटरनल में अप्लाई करने हैं। ये हो गया सर मतलब। मेरा एक ठीक है। सवाल है। हाँ पूछे। और मैंने वो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट चेक किया है वो जरा ये- कहाँ पे आपने भेजा है? अभी भेजा है? नहीं नहीं, आगे भेजा है, ऊपर ले आपका जाएगा। नाम क्या है? रविराज। रवि? रविराज जी। रवि? रविंद्रा? ये वाला? अब हाँ जो आ गया। हाँ ये हाँ वाला? वही। अच्छा हाँ इसमें देखे ना, ये आपके पास मैं आपको यहाँ पे मार करके दिखाता हूँ। ये आप सर, ये सवाल यही था कि हाँ, इसमें लो कौन सा गिने, जैसे बीओएस हुआ है अभी भी, हम्म, तो बीओएस हुआ है, इसमें लो ये नीचे वाला गिने या ऊपर वाला? यानी ये हायर रिटर्न हाई है तो सिस्टम। हायर लो ये वाला होगा, अगर ऊपर बीएस हो गया तो हायर लो ये जो आपने लगाए हुए ठीक लगाए हुए यही होगा। ठीक है, वही सवाल। चले सही है, थोड़ा सा आज लिक्विडिटी को टच करते हैं। होप सो आप लोगों को बहुत हद तक स्ट्रक्चर की समझ आ चुकी होगी। बाकी अभी आप प्रैक्टिस करिएगा, जो भी सवाल हो स्क्रीन शॉट भेज के मुझे मेंशन कर दीजिएगा। सुबह टाइम में यूनिवर्सिटी होता हूँ, मैं 5 बजे के करीब वापस आता हूँ, तो सुबह तो शायद मैं आपकी चार्ट नहीं चेक कर सकता, लेकिन शाम को जब मैं वापस आता हूँ तो आप तमाम लोगों के चार्ट में जरूर देखता हूँ, तो मुझे वो कर दिया कीजिएगा मेंशन था। सही है। सर सर आपसे हेलो ठीक। सर, रिक्वेस्ट था ये सर कि क्लास को थोड़ा सा गैप कुछ कम दिन रहेगा तो ठीक रहेगा सर। दो दो क्या दिन में करो? होने लगे तो अच्छा। क्या करो? क्लास का गैप 2 2 दिन से ज्यादा ना हो तो ठीक रहेगा सर। यार वीक में दो होती हैं, मतलब एक वेनसडे को और एक फ्राइडे को। अब उस दिन फ्राइडे को हमने सॉरी वेनसडे और एक संडे। अब उस दिन हमने इसलिए नहीं की थी क्योंकि वो मैच था और बहुत सारे इंडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो अब पाकिस्तान का मैच है फिर भी मैं क्लास, हालांकि एक साइड पे मैं मैच देख रहा हूँ और दूसरी साइड पे मैं क्लास कर रहा हूँ। एक स्क्रीन पे मेरा मैच लगा हुआ है और दूसरी स्क्रीन। जीतेगा सर, आज जीत जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ वही मैं आज कह रहा जीत हूँ। जाएगा क्योंकि असल में वो वर्ल्ड कप के। अब्दुल्ला गया था, मुझे थोड़ा लगा, लेकिन शोएब है जो अभी हाँ चाचा भी बाकी है आपका। अच्छा अभी हाँ बहुत पढ़े तो जस्ट ये था, चले छोड़े उसको। आप क्लासेस तो नहीं छोड़ सकते, वैसे यहाँ कोशिश करेंगे वीक में अगर 3 भी हो तो मैं तो भी एक वीक में ही पूरा कोर्स मुका दूंगा, आप लोगों को खुद मुश्किल होगी बाद में। ठीक है तो चलते हैं आज लिक्विडिटी की तरफ। भाई यार माइक अपने ऑफ कर लें, बहुत शोर आता है। अच्छा लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं, मैंने एक आपको बात बताई थी पहली जी हाँ क्लास भाई। में, उसपे मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा। वो मैंने कहा था मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल। सही है, वो मैंने क्या कहा था? ये कहने का मतलब है प्राइस इज अ फ्रैक्टल का मतलब है भाई अगर ये एक ऐसा सेटअप H1 में बन रहा है ना, ऐसी मार्केट की मूवमेंट, तो सेम यही मूवमेंट आपको M1 में भी देखने को मिलेगी। सेम यही मूवमेंट आपको H1 में भी देखने को मिलेगी, M5 में भी, M1 में भी, डेली में भी, वीकली में भी, मंथली में भी। सही है, मतलब जो मार्केट का बिहेवियर है ना, प्राइस का बिहेवियर वो सेम है, वो कभी भी चेंज नहीं होता और ना ही होगा। सही है, ये जस्ट आपके टाइम फ्रेम चेंज होते हैं। मतलब मैं क्यों कहता रहता हूँ कि एक ही सेटअप को हमेशा वो करें, मास्टर करें, वो मैं इसलिए कहता रहता हूँ क्योंकि अगर आपने एक ही सेटअप को मास्टर कर दिया तो मार्केट अपने आप को बार बार दोहराती है। मार्केट का एक एल्गोरिथम है, ये एक कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है। अगर आप इससे पहले सोचते हैं कि भाई इंस्टीट्यूशनल इसमें आ जाते हैं, बड़े बैंक इसमें ट्रेडिंग करते हैं, स्मार्ट मनी आ जाती है, तो ये आज को बुद्धू बनाया गया। सिर्फ ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पूरी ट्रेडिंग में, कोई बैंक वैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये सारी एक एल्गोरिथमिक मार्केट है, मतलब एक कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर में इसको एक तरह से सेट किया गया है कि यहाँ से इसने इस तरह होना है, यहाँ से इसने इस तरह होना है। आपने कभी ये बात नोट की है कि भाई बैंक अगर एंटर होते तो बैंक हमेशा एक स्पेसिफिक लेवल पे क्यों एंटर होते हैं? हाँ हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि बैंक्स को पता होता है, जो बड़े बैंक्स हैं ना ऑस्ट्रेलिया के, ये अमेरिका के हो गए, इनको एल्गोरिथमिक तौर का पता होता है कि भाई हाँ यहाँ से ये एल्गोरिथम इस तरह से ये मूव कर सकता है, यहाँ से ये एल्गोरिथम इस तरफ जा सकता है। सही है, तो ये एक एल्गोरिथमिक कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है। उनको थोड़ी सी हाउ ना होती है कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि इस कंप्यूटर बेस्ड, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड मार्केट को भी इंसानों ने ही वो की है।
सही है। तो इनको वो वहां पे थोड़ा बहुत स्मार्ट मनी आप कह सकते हैं बैंक एंटर हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कहना बिल्कुल 100% गलत है कि आपका एक पिप से एस एल हुआ, आपने कहा जी स्मार्ट मनी एंटर हो गई, आपका थोड़ा सा ज्यादा मूव आया जी, वॉल्यूम वाले कहते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है स्मार्ट मनी एक्टिव हुई है। भाई कोई स्मार्ट मनी एक्टिव नहीं होती। नॉर्मल डे हर रोज डेली, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में आपको पता है आपके पास न्यूज होती है, तो न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज हो या ना हो आपको पता है ज्यादा मोमेंटम आता है, तो भाई स्मार्ट मनी ने एंटर होना होता है तो किसी दूसरे टाइम में भी एंटर हो सकती है ना, सिर्फ न्यूयॉर्क में क्यों एंटर होती है। तो ये बात हमने बिल्कुल जेन से निकाल दें, ये कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है, एल्गोरिथमिक मार्केट, मार्केट इज द प्राइस इज द फैक्टर, मार्केट अपने आप को बार 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 दोहराती है। से तो मतलब आप कुछ स्पेसिफिक सेटअप एंड पे जहाँ पे आपको आप पढ़ाऊंगा आप जस्ट वही सीख ले तो आपके लिए लाइफ टाइम इनफ है, क्योंकि मार्केट अपने आप को बार बार रिपीट करती रहती है हमेशा। सही हो गया। तो जस्ट अब हम आज थोड़ा सा देखते हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी है क्या? लिक्विडिटी ये है कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी ये है कि आपकी सोच के अगेंस्ट जाना। मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में, बहुत सारे आपने यूट्यूबर सुने होंगे बहुत सारे, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल वर्ड जिससे आपको मुश्किल ना हो, सिंपल अल्फाज में लगा हुआ है, सिंपल अल्फाज में आपका एस एल हंड्रेड, आपका जहाँ पे आप एस एल सोच रहे हो या यहाँ से आप ट्रेड प्ले करना सोच रहे हो वहां पे आपके पास होती है लिक्विडिटी, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो मैं एक बात बहुत पहले कह चुका हूँ भाई, जिसने ये मार्केट क्रिएट किया, जिसने एल्गोरिथमिक क्रिएट किया, वो भी एक इंसान था। सही है, उसको पता है कि 90% पीपल किस तरह सोचते हैं, उसको पता है कि 90% पीपल कहाँ पे एसेट रखते हैं, उसको पता है कि 95% पीपल कहाँ से एसेट रखते हैं, कहाँ पे टीपी रखते हैं। अब ये यहाँ पे एक के तौर पे यहाँ पे एक पड़ा है डबल टॉप, सही है, या यहाँ पे एक टॉप पड़ा है, सही है, यहाँ पे एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस है पीछे। तो भाई अगर आप यहाँ से एक यानी कि हैवी रेजिस्टेंस है, यहाँ से आप बाय जा रहे हैं, तो भाई ये आपको भी रेजिस्टेंस दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, पूरी दुनिया को दिख रही है, तो क्या भाई जिसने एल्गोरिथम क्रिएट किया है उसको नहीं पता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हर बंदा यहाँ से सेल करेगा। तो आपका मसला ये, आप यहाँ से सेल करते हैं, आप थोड़ा सा यहाँ से मार्केट ऊपर जाके एंड देन सेल आ जाती है, आप कहते हैं यार स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर हुई, हमारी एसएल हंटिंग हुई। यार ये इसको एसएल हंटिंग नहीं कहते होते, एसएल हंटिंग कभी भी स्मार्ट मनी नहीं करती होती, एसएल हंटिंग हमेशा आपके ब्रोकर करते हैं, ये आप जो छोटे मोटे 2 नंबर ब्रोकर लाइक हमने किसको ऑक्टा एफएक्स हो गया, ये एक्सएनएस वगैरह हो गया, ये हो गया। खैर एक्सएनएस तो अच्छा है ब्रोकर, बाकी बहुत सारे हैं मुझे याद नहीं आ रहे। अगर आप किसी दिन एक्सट्रीम एक्सट्रीम ब्रोकर हो गए वो तो बिल्कुल गंद है। आप किसी दिन आईसी मार्केट ब्रोकर या पीपर स्टोन ब्रोकर यूज करके देखें, उन पर ट्रेडिंग करें, आपका दिमाग हिल जाएगा। सही है, अगर आप एक्सएनएस एक्सएम इन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उन पे एक पिप भी ऐसे लंडिंग नहीं होती। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो आपके एसएल होते हैं, ये आपकी एसएल हंटिंग ब्रोकर करते हैं, ये कुछ स्मार्ट मनी वाट मनी आप जो कहते हैं कोई एंटर मेंटर नहीं होती। आपके $1 के लिए वो स्मार्ट मनी के पास अरबों खरबों रुपए होते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन बैंक के पास वो आपके 10 50 100 डॉलर के लिए कभी भी ये नहीं कि मार्केट में एक्टिव होती है। सही है, तो ये बात ध्यान में रखा करें कि भाई जहां पे आपके पास प्रॉपर लेवल पढ़ो, जैसे कि ये आपके पास एक सिंपल एज ए सपोर्ट है, आप यहाँ से बाइंग करने का सोच रहे हैं, तो भाई यहाँ पे जरूर एल्गोरिथम एक्टिव होगा। बहुत रेयर सीन में ऐसा होगा कि मार्केट इस सपोर्ट से उठ के आपको ट्रेड दे देगी, आपने खुद भी देखा होगा। से बहुत रेयर सीन में, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट आती है विशाख, सही है, आपके पास आती है, पहले इसको थोड़ा सा एसएल हंट करती है इसका, ये अगर यहाँ से इसने बाय जाना भी हो क्या करी, मैं इसको थोड़ा सा एसएल हंट करेगी, स्ट्रक्चर चेंज, देन इसको थोड़ा सा अगेन एसएल हंट करेगी एंड देन यहाँ से बाय जाएगी। ये कभी नहीं होगा, कभी का मतलब 90% होता है, 100% ट्रेडिंग में कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ से आप बाय एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मार्केट और आपके पास वापस चली जाए, ऐसा होता तो 90% लॉस में ना होते बल्कि 90% प्रॉफिट में होते। ये तो ये चीजें सोच के रखा करिएगा, अगर आप आईसीटी सीख रहे हैं तो आपकी जेन में ये जरूर होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं बाय सोच रहा हूँ तो 90% बाय तो नहीं सोच रहे, अगर मैं यहाँ से सेल सोच रहा हूँ तो 90% सेल तो नहीं सोच रहे। अब आप लोगों का मसला ये है, यहाँ से मार्केट आ रही हो, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरह गिरे, यहाँ से हैवी स्पीड से गिरे, तो यहाँ पे जो लास्ट बाय की कैंडल होती है इसको आप ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठे होते हैं और आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले करते हैं और 90% ऑफ द टाइम आपको लॉस ही होता है। भाई आप गलत सोच रहे होते हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो प्रॉपर यहाँ से हैवी मोमेंटम आया, यहाँ से लास्ट बाय कैंडल है, आपको दिख रही है, 90% ट्रेडर को दिख रही होगी, तो अगर आप यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे तो आप जरूर मैनिपुलेट होंगे। बहुत रेयर सीन, बहुत कम सीन ऐसे होंगे कि जस्ट मार्केट यहाँ से टैप करके आपको यहाँ से अच्छी ट्रेड देगी, बट नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, सम टाइम। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, मार्केट यहाँ से पहले थोड़ा सा नीचे आएगी, इसको एसएल हंट करेगी ऑर्डर ब्लॉक एंड देन सेल आएगी, मतलब यहाँ से सेल आएगी सही, ठीक है, लेकिन मार्केट पहले आपका इस लेवल के ऊपर जो आपके एसएल पड़े होंगे वो आपके एसएल उठाएगी, इसको कहते हैं लिक्विडिटी इन सिंपल वर्ड।
सही हो गया। तो इन सिंपल वर्ड आपके पास लिक्विडिटी वो होती है जहां से आप ट्रेड प्ले करने का सोच रहे हो। आप ट्रेड आप कहीं से आप फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले कर रहे हैं, आप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले कर रहे हैं, आप सपोर्ट से ट्रेड प्ले कर रहे हैं, आप रेजिस्टेंस से ट्रेड प्ले कर रहे हैं, आप किसी भी चीज से किसी भी लेवल पे ट्रेड प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप कह सकते सर ये बीच में किसी का आवाज आ रहा है सर, बहुत मतलब डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ सही है। तो अब नहीं बोलेंगे। तो मैं कहाँ पे था? मैं ये कह रहा था कि आपके पास ये जो अगर जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ से लाइव चार्ट पे जाके दिखाऊं, तो ये अब ये आपके पास एक आप यहाँ पे देख लें, यहीं पे आपको चार्ट, अब ये जिनको थोड़ा बहुत ऑर्डर ब्लॉक की हो ना है ना, वो पता है क्या करेंगे, वो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक का मार्क करके बैठे होंगे इसको, ठीक है। अब वो क्या कहेंगे, अब वो कहेंगे कि भाई ये आपके पास यहाँ से, क्योंकि आपके पास बाकी कॉन्टेक्ट पूरे हैं, यहाँ से हैवी मोमेंटम आया है आपके पास, यहाँ रैम 15 की तरह ये आपके पास यहाँ से ये, इसके बाद ये हैवी मोमेंटम आया है, उसके बाद आपके पास यहाँ फेयर वैल्यू गैप था, ये लास्ट बाई की कैंडल है, लेकिन भाई मार्केट ने कोई इसमें टैप किया एंड देन सेल आई। अब देखते थे मार्केट ने इससे ऊपर गई एंड देन सेल आ रही है। अब मे भी मार्केट यहाँ से सेल आ भी है, लेकिन अब आ जाए, लेकिन मार्केट अपना काम पूरा कर आई है, वो अपनी तरफ से लिक्विडिटी ले आई है, एस एल हंटिंग कर आई है। ये जो आप कहते हैं एस एल हंटिंग, ये जस्ट मार्केट जो है, ये जस्ट एल्गोरिथम जो है लिक्विडिटी लेने जा रहा होता है। हर हाई हर लो के ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है, याद रख लें, हर स्विंग हाई हर स्विंग लो के ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है। और मार्केट 80-90% ऑफ द टाइम, हाँ बहुत रेयर सीन में आप देखेंगे ये आपके ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसमें टैप करेगी एंड देन यहाँ से सेल हो जाएगी, लेकिन बहुत कम सीन में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इक्वल हाई और इक्वल लो होते हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास ये थोड़ी सी देखते हैं, इसके अलावा मेरे पास एक क्लास पड़ी है, काफ़ी लेंथी है इसी की, लिक्विडिटी की, वो भी पेड मेंटरशिप वाली है, वो मैं कोई थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी कर रखता हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। मेन चीज़ है सवाल, आप लोग सीखेंगे कहाँ से, सवालों से। अभी मैंने आपको बहुत हद तक एक वो दे दिया है कि लिक्विडिटी आखिर होती क्या है, उस वीडियो में बहुत डिटेल से मैंने उस पर बताया हुआ है, क्या कहते हैं, चार्ट पे। अब वो देखें और अपने सवाल क्रिएट करके रखें, स्ट्रक्चर के बेशक सवाल हो या लिक्विडिटी के सवाल हो। फिर नेक्स्ट क्लास, आज क्या डे, आज मंडे था और ट्यूसडे या वेडनेसडे, इंशाल्लाह फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके हो गया, 2 दिन आप इस पे प्रैक्टिस करें, मैं आपको वीडियो दूसरी भी भेज देता हूँ एंड फ्राइडे को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। फिर आपके जो भी सवाल हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं।